अब आती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ में हुए स्कैम के ऊपर। लोगों को लगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ, किसने इन्हें शबनम शेख को बेवकूफ बना दिया और ये कैसे ट्रैप हुई। मैंने इस केस के ऊपर पिछले 1-1.5 महीने से सारी डिटेल्स दी है कि किस तरीके का ट्रैप था। 2 बड़ी एक्ट्रेसेस इसकी एंडोर्समेंट स्टार कहलाती हैं और इनकी वो आर्टिकल्स, इनके वो पेपर आर्टिकल्स, इनका वो न्यूज आर्टिकल जो ये चलाते हैं, तो ये जब मेरे जैसे व्यक्ति को मिलता तो क्या ये उन लोगों को नहीं मिलता है जिनके खुद के हैं? मिलता होगा। ठीक है, जैसे ये फाइल होता है एफआईआर फाइल हुआ मई की 24 को 2025। तब से लेके अब तक ऑफिसर को बिल्कुल समय नहीं मिला वो फाइल खोले और चेक करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे कि कहां से क्या हुआ है। क्योंकि हम देखो ऑफिसर की गलती नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूंगी ऑफिसर की गलती। पूछो क्यों? ऑफिसर की गलती इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास काम बहुत है, तो बेचारे क्या कर सकती है मैडम, उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग केसेस बहुत है, तो वो कैसे मेरा केस ओपन करेंगे? ना मैं कोई एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं कोई मिनिस्टर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। पॉलिटिशियन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पॉलिटिक्स की तरफ में देखना छोड़ दिया है, घिन आने लगी है देख के। पेट भर भर के झूठ बोलते हैं, मुंह खोला नहीं कि झूठ बोलते हैं। एक है ना इधर का टाउन का एक लुक्खा कोई नया सोशल वर्कर बना हुआ, बड़ा बहुत फैट इंसान था, जिम में करके थोड़ा बॉडी रिड्यूस किया। तो आई यूज्ड टू अप्रिशिएट कि ठीक है कोई अपने आप को फिट रखता है, तो आई यूज्ड टू अप्रिशिएट। जब उस इंसान को मुझसे मिलने का मौका मिला तो बैठ के ऑफ कोर्स फ्लर्ट कर रहा है, बैठ के मुझे बोलता है पैसा तो मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, पैसा मुझसे ज्यादा है फिर भी मुझे पटा नहीं आया, और पैसा बनाया कैसे? एक फीमेल नेता का गुलाम बन के, उसका कीप बन के। तो बेसिकली ये कैटेगरिकली लोग जब दूसरे को एलिगेट करते हैं ना, वो बताते हैं कि उनका लेवल क्या है। तो मैं यहाँ पे किसी के बारे में प्रोपेगेंडा करने नहीं बैठी। जिस स्कैमर कंपनी ने मुझे ट्रैप किया था, जब उन्होंने पहली बार मेरा पहला पेमेंट लिया था, इट वाज 29 अप्रैल समथिंग, 25 अप्रैल को पहला पेमेंट हुआ, लेकिन 29 अप्रैल तक वो लोग ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। दे टुक ऑलमोस्ट 4 days टू डू रिसर्च फॉर मी। 4 दिन की उनकी प्रॉपर रिसर्च कि मैं क्या करती हूँ, कब उठती हूँ, कब सोती हूँ, मेरा गुड मॉर्निंग का स्टोरी कब शेयर होता है और कैसे मेरा स्वभाव कैसे क्या होता है। तो जब उस सीनियर अकाउंट मैनेजर ने मुझे कॉल किया था पहली बार तो गुड मॉर्निंग, हाय शबनम, दिस इज सागर कुमार फ्रॉम FXUnet, योर सीनियर अकाउंट मैनेजर। ये था उसका टोन। अगली बार जब उसने कॉल किया था कहता है अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं सागर कुमार। तो ये था उसका टोन। सो बेसिकली सागर कुमार, आज मैं शुरू करती हूँ तुमसे मैंने बात की 29 अप्रैल से लेके 14 मई तक, जब तुमने मुझे दूसरा सीनियर अकाउंट मैनेजर दिया, क्योंकि मैं तो तुम्हें और तुम्हारे मंसूबों को 6 मई को ही जान चुकी थी, 6 मई को, कि तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी एक स्कैम है। अब क्योंकि तुम्हारे साथ में वो गेम खेलना था कि मुझे पैसे निकालने, एंड आई वाज इन प्रॉफिट। मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं की कि तुम गधो, तुम मुझे ये बोलो कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई। ठीक है, मैंने मिस्टेक नहीं की, मैंने वही किया जो मुझे लगा कि मुझे मेरे पैसे निकालने के लिए करना चाहिए। और दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन चोरों से मैंने $12,000 अब तक रिकवर किए बिना पुलिस की मदद के। कम ऑन, इट्स अ बिग डील। $12,000 चोरों से मैंने वसूले हैं। और इनफैक्ट थैंक यू टू माई बैंक, मेरा बैंक काम कर रहा है, क्योंकि जो मैंने प्रोसीजर ऑफ चार्जबैक फाइल किया था उससे बैंक ने एक बार 4,40,000, इनफैक्ट कल 1,40,000, यानी 5,80,000 अब तक बैंक ने चार्जबैक में उस चोर कंपनी से खींचा है। अच्छा, मैं आती हूँ सागर कुमार के ऊपर फिर से। सागर, तुझे मैंने कहा था कि मेरे 21 साल का करियर, मैं आज तक एक भी केस हारी नहीं हूं। मैं एक ऐसा एक्टिविस्ट हूं जिसे लड़ने के लिए ना किसी बड़े पावर की जरूरत कभी पड़ी नहीं है। और तुझे मैंने कहा था कि अगर तेरी कंपनी स्कैम निकली तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तुझे क्या लगा कि तेरा असली नाम मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तूने कहा तू दिल्ली का ठग, दिल्ली से है तू। लेकिन तेरे और मेरे जो कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है, और वो तेरा मिस्टर राघव जो दूसरा सीनियर अकाउंट मैनेजर, जो कि सिर्फ 1 दिन के लिए सीनियर अकाउंट मैनेजर बना था, 14 मई का दिन है वो,
14 मई के दिन वो सुबह से लेकर शाम तक में उसने कुछ भी करके अकाउंट को लेके जाके माइनस पे खड़ा किया और मुझे कहता है कि $10,000 इमीडिएट अपग्रेड करो। अभी क्या अभी मैंने उसको ऐसी गालियां दी और मैंने फिर सागर तुझे लिया लाइन पे। तो बेसिकली सागर, लेट मी कम टू योर पॉइंट, तू और तेरा साथीदार तुम दोनों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो इंडियंस बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि तूने मुझे कहा कि मेरे अकाउंट में मजीद इतना बैलेंस है, मजीद यानी सिर्फ, तो मजीद वर्ड का इस्तेमाल इंडिया के शायद किसी भी क्षेत्र के मुस्लिम्स नहीं करते। तो हिंदू तो सवाल ही नहीं उठता है, मुस्लिम नहीं करते। जो कश्मीर में मजीद वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, कश्मीर में भी नहीं किया, दिल्ली वाले तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। एंड आई बीइंग इंटरनेशनली अलॉट, तो आई नो कि तुम लोग इंडियंस बिल्कुल नहीं। तो कुछ जब मेरे पोस्ट निकले, अब एफएक्सओ के लूटे हुए मोर देन 17 पीपल, 17 लोगों ने अब तक मुझे कांटेक्ट किया जिनके लाखों रुपए स्कैम हुए। सो बेसिकली वैसे ही मुझे किसी ऐसे ने भी कांटेक्ट किया जो एफएक्सओ का फॉर्मर वर्कर था। कंपनी के कुछ ऐसी बहुत खूबसूरत डिटेल। पहले तो हरामजादे, तुझे मैं तेरा असली नाम बताऊं। तेरा नाम है राना जुबैर, पाकिस्तान का चोर है तू, सीनियर अकाउंट मैनेजर। यहां तक वो जो क्या नाम था उसका, राघव ने भी सिर्फ की जगह मजीद वर्ड का इस्तेमाल किया। मतलब इंडियंस को उससे मजीद वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, इतनी उर्दू। तो तुम सारे चोर, और वो माया, आयशा, शाशा, ये सारी एक ही लड़की होती है। इनका जो मेन ऑफिस है, चलो मैं थोड़ा डिटेल और दूं, कुछ तो काम मैंने किया है। मुझे मेरे बैंकर ने पूछा, मैम इन चोरों से आपने $12,000 कैसे रिकवर किए? अब कुछ अंकल ने मेरे को आज पूछा, 2-3 सवालों के जवाब में देती। लोगों ने पूछा, मैं लाइव दे दूं? ये लाइव है ना, मैं कोई एक्ट्रेस हूं ना मैं कोई मॉडल हूं, मैं एकदम रियल करती जो भी करती। और जिसमें दम हो ना तो उधर बैठ के कमेंट नहीं करना, मन करे ना तो आके मिल लेना। अंकल ने बोला कि बेटा वीडियोस नहीं देख पा रहा हूं मैं आपके, काफी दिनों से आप वीडियोस नहीं डालते। बैंक वाले डरने लगे वीडियोस देखते, तो मुझे लगा वीडियोस डालना नहीं चाहिए। बैंक वालों को डर लगने लगा, कहीं पर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी देखूं तो मुझे इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करनी पड़ती है, लोन देने के लिए बैंक वाले डरते हैं। पूछो क्यों? तांत्रिक बाबा, चोर, स्कैमर्स, बैंकक्रप्ट, और बोलते हैं ना जिस किस्म के फ्रॉड के केसेस आज तक मैंने दिए, आज तक सबसे पैसा वसूल करके दिया, ठीक है, रुबाब से, वो भी रुबाब से, चोरों से पैसा लेके विक्टिम्स को दिया। तो जब ऐसे वीडियोस बैंक देखते तो मैम तो क्या बोलते हैं, मैम हमने तो रिकवरी के लिए छोटे छोटे डिपार्टमेंट, मतलब छोटी छोटी कंपनीज हायर करके रखी है, आप तो बड़ी बड़ी कंपनीज बंद करवा देती रिकवरी करके। सो बेसिकली चोरों को बख्शाइश नहीं मेरे पास से। तो राना जुबैर आओ तेरे पास वापस, एड्रेस तो तेरा है मेरे पास, बट अभी आने का मन नहीं है, फिलहाल बहुत बिजी हूँ। अगर कोई मेरा ऐसा चाहने वाला ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज, अगर आप इस्तांबुल टर्की से हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, डीएम करें। अयागाजा ट्रेड सेंटर, मसलक, सुमेर, सुकागी नंबर 1/B 34485 सरियार, इस्तांबुल टर्की। ये है कंपनी का ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, ओरिजिनल एड्रेस। जो एम वाली आइलैंड में तुमने डाल के रखा ना एड्रेस, एम वाली आइलैंड कौन गया था? तुम्हारा बाप गया था, एफएक्सओ की टीम, तुम्हारा बाप गया था एम वाली आइलैंड। एम वाली आइलैंड की अथॉरिटी इटसेल्फ अ फिक्शनस अथॉरिटी है। देखो इन्होंने जो ट्रैप किया, मोदी का एनवीडिया का कोलैबोरेशन दिखाया, करीना कपूर खान और श्रेया का एंडोर्समेंट दिखाया, ये था इनका कन्वेंशन ऑफ गेटिंग ट्रैप टू विक्टिम्स। और वो विक्टिम्स को ये नहीं बोलते कि तुम पैसा लगाओ तुमको डबल होके मिलेगा। हेलो, एक बेवकूफ का मैंने आज कमेंट पढ़ा था, जो एफएक्सओ का हमने कंप्लेंट डाला, वहां पे काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखी कि हमें इस कंपनी ने कितना लूटा है और कितना क्या बोलते हैं स्कैम किया हमारे साथ में। तो उसमें एक गला लिखता है, लालच करना बुरी बला। अबे बेवकूफ, पैसा लगा के लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग, समझ में आता है? थोड़े गधे किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पैसा डबल कर, तुम्हारे बाप का राज चलता कहीं जाके पैसा दिए और डबल करने के लिए। ट्रेडिंग कंपनी है, वो लोगों ने ट्रेड करने के लिए पैसे डाले थे। अब ये तो पता नहीं था कि वो कंपनी फेक थी। जब पता चला तो कुछ लोग मेरे जैसे शरीफ भी हैं, है ना? कुछ आप जैसे हैं तो कुछ मेरे जैसे शरीफ भी हैं। जंगल में क्यों ना जाके बैठे, वहां से उठा के लेकर आओगे। तो इनके ये जो टर्की इस्तांबुल का जो एड्रेस आया है, इसके रिलेटेड मैं चाहती हूँ अगर कोई मदद कर सके मुझे कि ये ऑफिस वहां पे लोकेटेड है क्या नहीं, और वहां पर राना जुबैर नाम का उर्फ
मिस्टर सागर कुमार, सीनियर अकाउंट मैनेजर। सुअर का बच्चा कहता मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने बोला, और मेरे को बोलता है, अब मुझसे उसने $25,000 इन्वेस्ट करवा दिए। अब बोलता है शबनम जी आपको ये करना चाहिए, आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका रिटर्न इतना होगा, और देखो मैं कितने का कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग ये देखो। तो ये जूम की मीटिंग कॉल होती थी, जूम कॉल पे वो हमें देख सकते थे और हमें उनकी स्क्रीन दिखती थी। तो वो बता रहे हैं कि वो कितने करोड़ों का ट्रेड कर रहा था। मुझे इतने करोड़ों का ट्रेड करने के बाद में तुम लोगों को बस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी जानना है ना। मैं तो इनकी बातों से ही समझ चुकी थी कि कितने बड़े हरामजादे हैं ये पाकिस्तानी चोर। पाकिस्तान के हैं ये पूरी की पूरी गैंग। अब तक मुझे लगता था कि इंडिया के किसी क्षेत्र में होंगे। नो, इंडिया के क्षेत्र में नहीं बैठे। हाँ, तुम्हारे कॉल सेंटर का भी एड्रेस आया। अब उसमें क्या है ना, जब तक का हमारा मुंबई साइबर सेल कुछ डिटेल्स आईटी एक्सपर्ट से शेयर नहीं करेगा तो तुम्हारा इंडियन एड्रेस नहीं आएगा। बस वो भी हो जाएगा। जिद्दी तो मैं बहुत हूं, क्योंकि जब से हमारा साइबर सेल खुला है, महाराष्ट्र साइबर सेल, तब से आज तक महाराष्ट्र साइबर सेल ने कितने एफआईआर रजिस्टर की और उसमें से कितने सॉल्व हुए, कितने विक्टिम्स का पैसा रिकवर हुआ है, उसका मैंने मांग की है। तो लेट मी गेट द जवाब। और मुझे उसका रिप्लाई कल ही आया है कि ऑथेंटिकेशन अन रिपोर्ट के साथ में मुझे डिटेल शेयर की जाएगी। तो जब इतने एफआईआर होते हैं तो ये जो स्कैमर्स जहां से भी बैठ के स्कैम कर रहे हैं, तो इन्हें पकड़े, बोलते ना, पकड़ने की कोशिश भी शुरू क्यों नहीं की जाती है। मुझे एक आईटी एक्सपर्ट ने बोला, बैठ के थाना के साइबर सेल में वो बैठा हुआ था, कहता है कि एक केस आ रहा था, वो लोग ने देखा और मेरे सामने लिख के डाल दिया द लोकेशन, द इंटरेस्ट। कोशिश भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? नंबर ऑफ केसेस इतने, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को कहूंगी कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है देश में और क्राइम का रेट ज्यादा है, अभी चोरों चक्के रोड पे उतर के चोरी नहीं करते, ऑनलाइन स्कैम करते हैं, तो बेसिकली आप पुलिस सहायक बढ़ाओ। वैसे भी देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पुलिस कर्मचारी बढ़ाओ। देश में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे इस केस से रिलेटेड आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी, लेकिन मैं आज है ना कुछ लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, आप बहुत हंसेंगे। मैंने बोला मैं कुछ दिन पहले